न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल रेलपार इलाके में उर्दू कॉलेज पर जितेंद्र तिवारी द्वारा लिखे पत्र पर केंद्र सरकार ने दिया जवाब। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को दिया ध्यान देने का निर्देश। তারা ভাবছে যে উর্দু ভাষীরা কাজ করি বা না করি আমাদেরকে তো ভোট দেবেই। बानपुर में चलती हुई जेसीबी मशीन से तेल का हुआ रिसाव। सड़क पर फैले तेल से एक के बाद एक 9 दोपहिया वाहन गिरे। जेसीबी में तोड़फोड़। फासबेकी ने मंत्री मलय घटक के परामर्श पर आसनसोल के एक गांव को लिया गोद। उपलब्ध कराएगा गांव में सुविधाएं। आसनसोल रेलपार में पुलिस ने चोरी गए व खोए हुए 24 मोबाइल को बरामद कर मालिकों को लौटाया। पिछले दिनों आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल रेलपार इलाके में उर्दू कॉलेज खोलने की मांग करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा। जितेंद्र तिवारी ने शनिवार को अपने आवास पर एक प्रेस मीट कर बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उनके पत्र को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को भेजते हुए उस पर जल्द ध्यान देने को कहा है। ये आसनसोल या पश्चिम बर्धमान एक ऐसा अंचल है जहां बहुत ज्यादा संख्या में उर्दू भाषी लोग रहते हैं और आज से 10 साल पहले यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने से पहले यह वादा किया गया था कि यदि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आती है तो उर्दू कॉलेज यहां पर उसकी व्यवस्था की जाएगी, उर्दू कॉलेज सेटअप किया जाएगा। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी जब जब चुनाव आते हैं तो उर्दू भाषियों का वोट लेने के लिए उर्दू कॉलेज का लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो उर्दू कॉलेज का मुद्दा भूल जाते हैं लोग। इस बार भी नई सरकार बनने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि उर्दू कॉलेज के बारे में कोई भी एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर रहा है। इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और उर्दू कॉलेज जब तक आसनसोल में नहीं स्थापित होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपको मालूम है कि 13 तारीख को बंगाल का हायर एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने पत्र लिखा था और कहा था कि आप इस पर कुछ कीजिए, लेकिन 48 घंटा बीतने के बाद भी जब उनके द्वारा कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो बाध्य होकर 16 तारीख को केंद्रीय सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें मुझे चिट्ठी लिखना पड़ा। और ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि 24 घंटे के अंदर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के ऑफिस से, शिक्षा दफ्तर से, राज्य का जो शिक्षा दफ्तर है वहां उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया गया और यह कहा गया है कि इसको आप सिंपैथेटिक वे में देखें, जल्दी से जल्दी उर्दू कॉलेज की व्यवस्था करें। केंद्रीय सरकार का शिक्षा दफ्तर जो पूरे देश को चलाता है उनके पास इतना समय है कि आसनसोल की छोटी से छोटी समस्या को भी जब उनके सामने रखा जाए तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो लोग केवल राज्य में बैठे हुए हैं, केवल राज्य चलाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि इन समस्याओं को लेकर कुछ करें। हम लोग ये बात बता देना चाहते हैं कि उर्दू कॉलेज का मुद्दा अब कभी बंद नहीं होगा। इसके पहले भी लगातार लड़ाई लड़के आसनसोल में के बीबी कॉलेज में हिंदी कॉलेज का हिंदी शिफ्ट का व्यवस्था हम लोगों ने कराया था। उर्दू कॉलेज भी जब तक आसनसोल में नहीं खुलता है तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें, क्योंकि ये आपका हक है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां हायर सेकेंडरी के बाद चाहे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं या बिहार या झारखंड जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। ये क्यों होगा? हमारे संविधान ने हमें यह गारंटी दिया है, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। इस अधिकार से कोई किसी को वंचित नहीं रह सकता। आसनसोल इस शिल्पांचल के उर्दू भाषी बच्चों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। इसके खिलाफ में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जितेंद्र तिवारी ने इस दौरान यह भी आरोप लगाया कि राज्य की तृणमूल सरकार आसनसोल के उर्दू भाषियों को केवल वोट के लिए ही इस्तेमाल करती है। তারা ভাবছে যে উর্দু ভাষীরা কাজ করি বা না করি আমাদেরকে তো ভোট দেবেই, এটা ধরে নিয়েছে তারা। উর্দু ভাষী বাচ্চারা খালি গ্যারেজে কাজ করবে, তারা পড়াশোনা করবে, তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর হবে না, তাদের ভোটটা নেবে। কিন্তু তারা যা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর হোক, সায়েন্টিস্ট হোক, রিসার্চ করুক, এটা চাইছে না। তাদেরকে শুধু ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। জানে যে কাল যদি তারা শিক্ষিত হয়ে যায়, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে যা ইচ্ছা সেটাই তাকে বোঝানো হবে না। যে কোনো জিনিস বোঝাতে গেলে সে বিবেচনা করবে যেটা ঠিক না ভুল, তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। তাই তাদের মনে ভয়, তাদেরকে উচ্চ শিক্ষিত করতে চাইছে না। এখানকার যারা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আছেন, প্রশাসনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন,
তারা চাইছেন না যে উর্দুভাষী ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হোক। উচ্চশিক্ষিত হয়ে গেলে তাদের পেছনে পেছনে তারা ঘুরবে না, তারাই নেতৃত্ব দেবে সমাজকে। এটা তারা চাইছেন না, যাদের মনে ভয় আছে তারা এটা হতে দিচ্ছেন না। वहीं जितेंद्र तिवारी द्वारा उर्दू कॉलेज को लेकर पहले राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार द्वारा लिखे पत्र को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। जितेंद्र तिवारी को केंद्र से मिले जवाब पर तृणमूल के जिला महासचिव अभिजीत घटक ने कटाक्ष किया। দেখুন, এর আগে করোনা ভাইরাস যখন শুরু হয়েছিল, ওনাদের এমপি বাবুল সুপ্রিয় ওখানে ওনাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি করেছিলেন যে আসানসোলে একটা টেস্টিং সেন্টার করা হোক। তার রিপ্লাই এসেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত টেস্টিং সেন্টার হয়নি। আজকে উনি চিঠি দিচ্ছেন, তার হয়তো রিপ্লাই হয়তো পেয়েছেন, কিন্তু যবে ওই কলেজটা করতে পারবেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে, সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনটা করলে ভালো হবে। আর উনি এখন চিঠি তৈরি হয়ে গেছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अगर किसी बड़ी गाड़ी के टैंकर से तेल का रिसाव हो रहा हो और यह सड़क पर फैल रहा हो तो पीछे आने वाली गाड़ियों का गिरना तय है। कुछ ऐसा ही हुआ शनिवार की शाम को बानपुर में। यहाँ इसको स्टील प्लांट के स्कोप गेट से निकलकर एक जेसीबी गाड़ी चित्रा सिनेमा की ओर जा रही थी, लेकिन इस जेसीबी गाड़ी से काफी सारा तेल लीक कर सड़क पर फैल रहा था। इसके बाद कई लोगों ने देखा कि एक के बाद एक कई मोटरसाइकिलें फिसल कर गिरती जा रही है। पहले तो लोगों को इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में लोगों ने जाना कि सड़क पर फैले तेल की वजह से बाइक फिसल रही है। इससे पहले और गाड़ियां गिरती, कुछ नौजवानों ने स्वयं पहल करते हुए सड़क पर बालू फेंकना शुरू कर दिया। उधर जेसीबी गाड़ी को निमतल्ला मोड़ के करीब रोक लिया गया। उत्तेजित लोगों ने जेसीबी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। घटना की खबर पाकर पुलिस भी पहुंची और सड़क के एक लेन को बंद करा दिया गया। पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया है, हालांकि उसका ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। ঘটনা হয়েছিল যে আমাদের এখানে প্রত্যেকদিন আমাদের 5টা পর্যন্ত ডিউটি থাকে, ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। এরপর আমরা এখানে প্রতিদিন চা খাই। আমার সঙ্গে আরও দুজন ছিল। একটা গাড়ি কিছুক্ষণ পর দেখলাম এদিক হয়ে গেল, ওইটা গাড়ি ছিল জেসিবি। তো যাবার সময় দেখছি যে পিছন দিক থেকে তেল পড়তে যাচ্ছে। তো তারপর মানে যাক, তারপরে পরপর 3টে মোটরসাইকেল একসঙ্গে পড়লো, মানে কিছু দূর ওই 10-15 ফুট পরপর আমরা দেখছি যে আরে কি পরপর 3টে গাড়ি পড়লে তো একটা বা দুটো গাড়ি পড়তে পারে। গিয়ে যখন পায়ে দেখিয়ে নাড়ছি তখন দেখছি যে পুরো স্লিপ করছে জায়গাটা। আরে এত মুশকিল হয়ে যাবে। আমরা পরপর সবাই দাঁড়ালাম ছেলেগুলো এখানে, আর দাঁড়িয়ে আর আমি বেলচা নিয়ে এলাম এখানে সিএসএফকে বলে। আমি এসব পর এখান থেকে বালি দিয়ে শুরু করি। দেখুন আপনারা দেখতে পারবেন কতটা বালি দিয়েছি। তো জেসিবিটা মানে কি কারখানার গাড়ি ছিল না কোনো এরকম লোকাল? না, গাড়িগুলো কারখানাতে চলে, কিন্তু কোনো প্রাইভেট মালিকের গাড়ি ছিল এটা। তো জেসিবি মানে তেল লিক করছে সেটা ও জানতো না? না, ড্রাইভার সেটা দেখতে পাইনি। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत बढ़ाकर वार्ड नंबर 67 के पूर्व पार्षद एवं बोरो 9 की पूर्व चेयरमैन बेबी बावरी ने एक संवाददाता सम्मेलन कर वार्ड नंबर 67 में कई कार्य करने का दावा किया था, लेकिन उनके दावे के संबंध में जब वार्ड के लोगों को पता चला तो उन्होंने भी मीडिया को बुलाकर पूर्व पार्षद पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पूर्व पार्षद हमारे इलाके में पिछले 5 वर्षों में कभी भी नजर नहीं आई। स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया कि पूर्व पार्षद द्वारा किसी कार्यों को लेकर उनके पास जाया जाता है तो नहीं करती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बेबी बावरी ने हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं मसलन पेयजल, स्ट्रीट लाइट एवं सड़क नहीं दी है। अगर किसी कार्य को लेकर ज्ञापन पूर्व पार्षद के बोरो कार्यालय में सौंपा जाता है तो वह उस कार्य को करने के बजाय उस कार्य में बाधा डाल देती है। মন্দিরে সব ওয়ার্ডে বসেছে, আমাদের এই নালিপাড়ার ওয়ার্ডে সেটা বসেনি। এটা তো ঠিক নয়। আমাদের এমনকি পাইপলাইন যেটা সেটাও হয়নি। কিছু কিছু লোক আমাদের এখানে, আমরা 25টা-26টা পরিবার নিয়ে মোটামুটি আমাদের এই সোজা একটা নালিপাড়ার এই সোজা একটা রাস্তা আছে, সেখানে আমরা পরিবার থাকি। আমাদের একটা কলও ছিল না। আমরা হাজরাবুক থেকে জল এনে কাজ করেছি। সেই কাজ আমরা সবাই মিলে 500 টাকা দিয়ে একটা কল তৈরি করা হয়েছে। সেই কলেও কদিন ধরে জল আসছে না, কিন্তু আমরা অনেক কিছু ডেপুটেশন দিয়েছি। আমরা এমনকি কর্পোরেশনে নোটিশ দিয়েছি, সবকিছু দিয়েছি, কিন্তু আমাদের কোনো কলে সেই কলে জল আসছে না। তবে আমরা 25টা परिवार जो আছে তার आप लोग का जो काउंसलर है एक्स काउंसलर बेबी बोरी, वो बोली है कि आप लोग का नाला पाड़ा में जो है रोड पाइपलाइन का काम
हो गया है, इसमें आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। देख लीजिए आप, कुछ नहीं हुआ। पाइपलाइन का पाइप का पुआ है ना कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग के बहुत परेशान है हम लोग। हाँ, यही वाला कागज दी है बेबी बॉडी, बोला इसका वजह से तुम लोग का नाली यहाँ बैठेगा, मगर कोई यानी साधन नहीं हो रहा। खाली झूठ बोल रहा है कि बैठेगा आदमी को बेवकूफ बना रहा है। इतना दिन से कहाँ कुछ हो रहा है? हाँ, कुछ ना ड्रेन का कोई काम हो रहा है और ना पानी का साधन हो रहा है। तो आप लोग का जो बेबी बोरी बोली है कि हम लोग रोड का काम यहाँ पे किए हैं, तो इसमें आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? ये कब किया नहीं जानते, मगर 5 साल इधर से कुछ नहीं किया। 9-10 साल पहले किया होगा, हम लोग उससे मतलब नहीं है। अभी फिलहाल में बता रहे हैं, हम लोग 6-7 साल से दौड़ रहे पानी के लिए, ड्रेन के लिए। जानते हैं जुम्मा का दिन होता है, पूरा नाली से गंदगी रोड में आ जाता है, और नमाज पढ़ने के लिए नमाजी लोग। आप लोग पानी भरने के लिए कहाँ जाते हैं? पानी भरने के लिए हम लोग रोड पे जाते हैं। रोड में अच्छा लगता है जाने के लिए, पूरा भीड़ भाड़ में जाते हैं, रोड में बहुत दूर है। तो बेबी बोरी काउंसिलर जो आप लोग ये बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे सब साधन किए हैं, यहाँ पे नल कुछ नहीं, यहाँ के देख लो ना, यहाँ पे नल एक भी है तो दिखा दो। आदमी लोग यहाँ से जा रहे, कहाँ का पानी लाने के लिए चक्कर उक्कर मार दे, छोटा लड़का तो रिक्स लेंगे। हमारा नदी বাড়িতে মোটামুটি কজনের হবে বাড়িতে তোমাদের পায়খানা? 2-3 জনের আছে, বাকিগুলো তোমাদের এত কারণ হয় না। আর এই সমস্যাটা এখন পর্যন্ত তো সলভ করতে পারলো না, মানে কারণ নেই। তো আপনার কাউন্সিলর কিছু বলেন না? কি বলেছে কাউন্সিলর? আপনার কাউন্সিলরটার নাম কি আছে? আপনার কাউন্সিলরটার नाम কি আছে? आसुसो शिल्पांचल के चाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए, और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फास्बेकी की नई कार्यकारिणी बनने के बाद यह व्यावसायिक संगठन लगातार जहां व्यापारियों व उद्योगपतियों के हित में काम कर रहा है, वहीं अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरी निष्ठा से निभा रहा है। फास्बेकी के पदाधिकारियों ने शनिवार को आसनसोल शिल्पांचल का एक और गाँव गोद ले लिया है। इस गाँव का नाम तिलाबाद है, जो कुमारपुर स्थित मनोज सिनेमा के पीछे के इलाके में स्थित है। फास्बेकी के अध्यक्ष RP खेतान, महासचिव सचिन राय समेत अन्य पदाधिकारियों ने तिलाबाद गांव का दौरा किया। उनके साथ आसनसोल के SDO पिनाकी रंजन प्रधान भी थे। इन लोगों ने यहां जाकर देखा कि ग्राम वासियों की जरूरत की क्या चीजें उन्हें मुहैया कराई जा सकती है। उन्होंने वहां की पूर्व पार्षद श्रावणी मंडल से भी भेंट की और गांव के संबंध में जानकारी ली। फास्बेकी अध्यक्ष RP खेतान ने बताया कि हमने तिलाबाद गाँव मंत्री मलक घटक के परामर्श के बाद गोद लेने का फैसला किया है। माननीय मलक घटक साहब एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परामर्शानुसार एक ग्राम हम लोगों ने पहले एडॉप्ट कर लिया था फास्बेकी की तरफ से सालानपुर ब्लॉक में। फिर उन लोगों ने एक ग्राम और लेने का अनुरोध किया तिलाबान, तो मनोज टाकीज के पीछे में। आज हम लोग माननीय SDO साहब के साथ में उस ग्राम का परिदर्शन करने गए थे। फास्बेकी की एक टीम थी हमारे साथ में, 5-7 आदमी थे हम लोग। वहाँ जा कर के श्रावणी दीदी हैं उस इलाके की पुरानी काउंसिलर, वो भी साथ थी। हम लोगों ने पूरा ग्राम विजिट किया,
वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है, इन सब बातों की और वो वहाँ पर उन लोगों से राय करते हुए एक हम लोगों ने वहाँ का एक असेसमेंट किया है। उसमें कुछ सामान चाहिए उन लोगों को, जो कि हम लोग उन लोगों को 7 दिनों के भीतर में मुहैया कराने का आश्वासन देके आए हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. जब अपना खोया हुआ या फिर चोरी हो गया मोबाइल फोन वापस मिल जाए तो लोगों का खुश होना लाजमी है। ऐसा ही कुछ नजारा आसनसोल के रेलपार इलाके में दिखा। दरअसल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ थाना अंतर्गत जहांगीर मोहल्ला टीओपी ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से करीब 20 मोबाइल जब्त किए, जबकि 4 मोबाइल तमिलनाडु, झारखंड सहित अन्य राज्यों से भी बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों ने मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल सौंप दिए। अपने मोबाइल पाकर लोगों ने पुलिस के कार्रवाई की खूब सराहना की है। इस मौके पर डीसी सेंटर डॉक्टर कुलदीप एसएस, एसपी मनवेंद्र, सीआई स्नेहमय चक्रवर्ती, नॉर्थ थाना प्रभारी मनोजीत धारा, जहांगीर मोहल्ला टीओपी प्रभारी शीतल नाग, एसआई सुबोध गौराई मौजूद थे। मोबाइल साथ चोरी हो गया था अपना। कब? आज से 4-5 महीने पहले। तो फिर उसके बाद कंप्लेंट किया? एक लड़के ने मुझे कहा मुझे कॉल करने का है दूसरे पार्टी को। मैंने उसको दिया कॉल करने के लिए। मैं टोटो चलाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन करता हूँ। उसने मैं टोटो में बैक करने लगा, उसने वो लेके चला गया। किस गली में घुस गया मुझे मालूम भी नहीं। कंप्लेंट खोया मोबाइल मिला, कैसा लग रहा है सर? नाउमीदी थी, नाउमीदी पे उम्मीद क्लियर हो गई। बहुत अच्छा लगा। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि और बेतहाशा महंगाई के खिलाफ आसनसोल जिला तृणमूल लीगल सेल की ओर से शनिवार की सुबह आसनसोल अदालत परिसर से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो आसनसोल जेल रोड से गुजरते हुए रविंद्र भवन के सामने जाकर सभा में तब्दील हो गई। इस जुलूस में प्रधान अधिवक्ता स्वराज चटर्जी, सीनियर वकील सोमनाथ चटराज, विनयानंद चटर्जी, प्रमोद सिंह, तापस वकील, अभिजीत मुखर्जी, शुभजीत मुखर्जी, अंजित बनर्जी, सौरभ चटर्जी, उदयगिरी समेत अधिवक्ता बड़ी संख्या में शामिल थे। আজকে আমরা তৃণমূল লিগ্যাল সেল আসানসোল ইউনিট আমরা বেরিয়েছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাস। মানুষের গ্যাস নেই, রান্না বান্না করার কোনো সংস্থান নেই বাড়িতে। পেট্রোল ডিজেলের দাম বহু করে বাড়ছে। পেট্রোল ডিজেলের সাথে রিলেটেড সমস্ত পণ্য, সুতরাং সব জিনিসের দাম আকাশচুম্বী। এই অবস্থাতে আমি বলছি যে আপনারা দেখুন, মানুষকে বলুন কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই দিল্লির সরকার, মোদির সরকার এসেছিল, সেই সময় বলেছিল কি কি একটা একটা করে জিনিসকে রিকল করুন মাথার থেকে। সকালের জিনিস সন্ধ্যেবেলায় মানুষ ভুলে যায়, কিন্তু আমরা ভুলি না। আমাদের উকিলদের এই ভুলে না যাওয়াটাই হচ্ছে একমাত্র পেশা। হ্যাঁ, এটা মনে রেখেই আমরা আমাদের পেশাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। সেই হিসাবে আমার যতটুকু মনে আছে 15 লাখ টাকা করে সবাইকার অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। গোটা ব্ল্যাক মানি বিদেশ থেকে নিয়ে আসবো। সমস্ত জিনিসের দাম কমিয়ে দেবো। প্রচুর বেকারদের চাকরি দেবো। প্রতি বছর বছর বেকাররা চাকরি পাবে। আজকে কি অবস্থা? আজকে সমস্ত পাবলিক সেক্টর ইউনিট ডাইলুটেড হয়ে যাচ্ছে। আজকে সমস্ত পাবলিক সেক্টর ইউনিটকে উনি বিক্রি করে দিচ্ছেন। वार्ड संख्या 80 के पूर्णिया तालाब मोड़ स्थित मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा समक्ष हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम बोर्ड के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद गुरदास चटर्जी, स्थानीय पूर्व पार्षद विनोद यादव, उत्पल सेन, भोला सिंह आदि उपस्थित थे। इसमें मौजूद है हमारे प्रिय नेता उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमरनाथ चटर्जी ने नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की। स्थानीय पूर्व पार्षद विनोद यादव ने बताया कि नगर निगम द्वारा 5 लाख रुपए की लागत से हाई मास्ट लगाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। আমরা আজকে বানপুরে দুটো হাই মাস্ট লাইট ওপেন করলাম। ওই আমাদের প্রাক্তন কাউন্সিলর ছিল বিনোদ, ওর ওয়ার্ডের ওখানে একটা নেতাজি মোড়টাতে আর একটা প্রেমচাঁদ মুন্সির মোড়টাতে। তো মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল, আজকে উদ্ঘাটন করে আলোর মধ্যেখানে আজকে ওটা আলোকিত করা হলো।
रक्त संकट को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों द्वारा लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति के हीरापुर सर्किल द्वारा बनपुर के स्टेशन रोड स्थित तृणमूल कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अतिथि के रूप में उपस्थित नगर निगम बोर्ड के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष लखन ठाकुर, नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य अंजना शर्मा, पूर्व पार्षद भरत दास आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमरनाथ चटर्जी ने रक्तदान शिविर आयोजन करने की काफी सराहना की। पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रुद्रा ने बताया कि तृणमूल शिक्षक संगठन द्वारा लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। এই এলাকার রক্ত আন্দোলনের প্রধান শ্রী কবি ধর্ম আপনারা জানেন যে বিগত 5 মাস থেকে যখন থেকে দেশে কোভিড-19 জাতীয় অবস্থা শুরু করে তারপর থেকে এখন অবধি আমাদের এই রক্তদান শিবিরটি সারা রাষ্ট্রব্যাপী শুধুমাত্র প্রাইমারি স্কুলের টিচারদের মাধ্যমে 144তম রক্তদান শিবির